हेलो बच्चों, आज के क्लास में देखने वाले हैं बिहार बोर्ड परीक्षा 12th का फिजिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव जो भी रहेगा सब इम्पोर्टेंट रहेगा 2024 परीक्षा के लिए। ठीक है, अगर वीडियो में शुरू से अंत तक बन के रहेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, कह रहा है एक नंबर आवेश का बीमा होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, आवेश का बीमा जो होता है AT होता है। ठीक है, AT आवेश का बीमा क्या होता है? AT। पहला का क्या आंसर हो जाएगा? AT। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर भी। और देख लीजिए, कह रहा है एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो होती है सतह के लंबवत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, सतह के लंबवत। ये सब क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जितना हो सका हम क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, PVD सभी से क्वेश्चन छांट कर ये सब क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन इतना कम देंगे हम आपको, इतना याद करेंगे ना, तो आपको बहुत ही हेल्प होगा एग्जाम के लिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है स्टेट कूलम बराबर डैश। एक स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम होता है? तो एक स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो वो हो जाएगा 1/3 गुने 10⁻⁻9 कूलम। ठीक है, चलिए अब 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर देख लीजिए, कह रहा है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान होता है। तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, या बढ़ या घट सकता है। देखिए, जब किसी वस्तु को हम आवेशित करेंगे तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इसलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा ये इधर कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। 5 नंबर देख लीजिए, देख लीजिए, कह रहा है कूलम्ब बल है। कूलम्ब बल क्या है? केंद्रीय बल, विद्युत बल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। कूलम्ब बल जो होगा वो केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है, देखिए यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। समविभव यहाँ पर क्या कह रहा है? x अक्ष। ठीक है, x अक्ष। तो x अक्ष यहाँ पर है ही, तो x y और z के ही दिशा में होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा YZ तल की दिशा में। ठीक है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव क्या हो जाएगा? y और z तल की दिशा में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 का C। चलिए राइट आंसर हो जाएगा C। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देख लीजिए, कह रहा है स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र प्यारे बच्चों देख लीजिए होगा संरक्षी। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? संरक्षी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है? देखिए, जब हम साबुन के एक बुलबुले को आवेश देंगे तो उसकी जो त्रिज्या होगी वो बढ़ जाएगी। क्या होगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर कह रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक जो होगा वो होगा कूलम्ब मीटर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब मीटर। ठीक है, कूलम्ब मीटर। ऐसे यहाँ पर देख लीजिए, कहीं कहीं पे क्या होता है कि ये भी लिखा हुआ रहेगा, कहीं कहीं पे हिंदी में भी लिखा हुआ रहेगा, इसलिए यहाँ पर दोनों लिखे हैं। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। कह रहा है मुक्त आवेश की परावैद्युतता
एब्सोल्यूट होती है। मुक्त आवेश की परावैद्युतता जो होगी वो 8.85 गुने 10 पर पावर माइनस फैराड मीटर हो जाएगा, फैराड पर मीटर। ये आप लोग लिख लीजिएगा कहीं पे, ठीक है, 8.85 गुने, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देख लीजिए, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। विद्युत तीव्रता की बीमा, देखिए विद्युत तीव्रता का जो बीमा हो जाएगा वो होगा ML T पर पावर -3I माइनस, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अब 12 नंबर देख लेते हैं। देख लीजिए, कह रहा है किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा क्या होता है, 1 से अधिक होता है। प्यारे बच्चों क्या होता है, 1 से अधिक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12 का। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 2 नंबर में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। कह रहा है किसी संधारित्र पर आवेश की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक है। किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का जो व्यंजक होगा वो हो जाएगा E बराबर CV²/2। इसका क्या मतलब है, E बराबर 1/CV²। ऐसे करके भी ऑप्शन आप लोगों को एग्जाम में रह सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1/2, ठीक है, देखिए CV²/2 नहीं कुछ तो यहाँ पर 1/2 CV² हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है आवेश वितरण से, देखिए प्यारे बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है आवेश वितरण से, आवेश वितरण से क्या होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं 15 नंबर। 15 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट जो बराबर किसके होगा, वो हो जाएगा 1 जूल पर कूलम के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर देख लेते हैं। अब 16 नंबर देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कह रहा है निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, तो हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। अब यहाँ पर आप लोग को ये भी पूछा जाएगा कि विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है, सदिश राशि या अदिश राशि। यहाँ पर देख लीजिए, बस उसी में आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। 17 नंबर देख लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। सदिश राशि तो हम क्या बोले थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सदिश राशि है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वांडी ग्राफ जनित्र कह रहा है वांडी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है। वांडी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उच्च वोल्टता उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी। चलिए अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर कह रहा है कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान कितना होता है, पीला रंग का मान 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका ट्रिक हम बताएं कैसे याद करना है, आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कार्बन प्रतिरोध के नाम से, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होगा वो 0 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 0। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, उसी पर है, ठीक है। किरचॉफ का पास नियम, यानी कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किसको कहते हैं, पास नियम को, ठीक है। किरचॉफ का पास नियम यानी कि किरचॉफ का द्वितीय नियम है, किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, तो वह है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित। ये तो हो गया द्वितीय नियम। अब ठीक है, अब एक और क्वेश्चन हम बताते हैं, ठीक है। वो भी क्वेश्चन इसमें दिए हैं, वो आएगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर देख लीजिए, कह रहा है किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है कहा जाता है। देखिए विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे प्रतिरोध, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, देखिए यहाँ पर
प्रथम नियम है ना। किरचॉफ का विद्युत परिपथ संबंधित प्रथम नियम आधारित है। द्वितीय नियम किस पर था? ऊर्जा पर। और प्रथम नियम किस पे है? किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम पर। क्या ऑप्शन हो जाएगा? आवेश संरक्षण के नियम पर। देखिए, चलिए अब आप लोग को तो पता होगा कि प्रथम नियम किस पे है? आवेश संरक्षण के नियम पर। और द्वितीय नियम जो हो जाएगा वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 24 नंबर। 24 नंबर कह रहा है सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। सेल का विद्युत वाहक बल किससे मापा जाता है? तो ये सेल का विद्युत वाहक बल किससे मापा जाता है? तो वो मापा जाता है विभव के द्वारा। ठीक है, विभव के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट 25 नंबर। 25 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी कह रहा है विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीज योग क्या होता है? बीज गणितीय योग क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीज गणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है ताप बढ़ने के साथ साथ अर्धचालक का प्रतिरोध, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का जो प्रतिरोध होगा वो घट जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, घट जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन। तांबा का कार्यफलन होता है। तांबा का जो कार्यफलन होगा प्यारे बच्चों वो कुछ वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तांबा का कार्यफलन कितना होता है? कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए अब 28 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है व्हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है। व्हीट स्टोन ब्रिज से उच्च प्रतिरोध तथा निम्न प्रतिरोध दोनों मापा जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सी नंबर ऑप्शन, उच्च प्रतिरोध तथा निम्न प्रतिरोध। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है व्हीट स्टोन सेतु से तुलना करता है। व्हीट स्टोन सेतु से तुलना करता है। अभी तुरंत क्या देखे थे? व्हीट स्टोन सेतु कहो या फिर ब्रिज कहो, से मापा जाता है। क्या मापा जाता है? उच्च प्रतिरोध या फिर निम्न प्रतिरोध। यहाँ पर प्रतिरोध लिखा हुआ है ना। अब इधर देखिए सेम क्वेश्चन, व्हीट स्टोन सेतु से तुलना करता है। अभी तुरंत क्या बोले थे? प्रतिरोध, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिरोध। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए। कह रहा है विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है, यानी कि उपयोग किया जाता है, वह क्या है? तो वो नाइक्रोम है। ठीक है, निक्रोम। ऑप्शन में निक्रोम या नाइक्रोम दोनों रहता है। ठीक है, जो रहेगा आप लोग रंग दीजिएगा उसको। ठीक है, ये था 30 टॉप क्वेश्चन। ठीक है, फिजिक्स का। तो इतना आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।